हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अचानक विवाह का योग बताऊंगा और शनि से कैसे बनता है अचानक विवाह का योग, इस पर चर्चा करेंगे। छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शनि भी बनाता है अचानक शादी का योग। अक्सर हम गुरु को देखते हैं, गुरु की स्थितियां देखते हैं। कुंडली में गोचर में गुरु यदि सप्तम भाव पर दृष्टि रखे या सप्तम भाव में आ जाए तो विवाह के योग बनते हैं, अचानक शादी के योग बनते हैं। लेकिन शनि को भी नहीं भूलना चाहिए। शनि को वैसे आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली आप खोलें और देखें, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में शनि जो है विवाह में देरी करता है, या सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है तब भी विवाह में देरी करता है। यह एक साधारण सा नियम है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि पंचम में है, तब तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होती है। इसके अलावा शनि की सातवीं दृष्टि होती है। यदि शनि आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तब भी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और विवाह में देरी करेगा। इसके अलावा शनि यदि दशम भाव में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तब भी सप्तम भाव को देखेगा और विवाह में देरी करेगा। और सप्तम भाव में शनि है ही तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। आपकी कुंडली में शनि यदि सप्तम भाव में है तो यह स्थिति भी शुभ नहीं होती है। इससे भी शादी में देरी होती है। लेकिन गोचर का शनि अवश्य देखें। गोचर का शनि अचानक विवाह के योग बनाता है, इस बात को आप समझें। गोचर अर्थात वर्तमान में शनि की स्थिति क्या है उसको समझें। इसके लिए आप कोई पंचांग भी खोलकर देख सकते हैं, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि वर्तमान में आप जब भी पंचांग खोलेंगे तो वहाँ नीचे कुंडलियाँ बनी हुई होगी और उसमें शनि को किसी न किसी एक अंक पर लिखा हुआ होगा। और राशियों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मेष राशि का कौन सा अंक होता है, वृषभ का कौन सा अंक होता है। आप चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं। जैसे इसका क्रम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इसी क्रम से 12 अंक लिखने हैं। मेष का 1, वृषभ का 2, मिथुन का 3, कर्क का 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11, मीन का 12। तो मीन राशि का 12 अंक है। तो आपको कुंडली देखनी है पंचांग में। पंचांग में नीचे कुंडलियां बनी हुई होती है। एक अष्टमी की है, एक पूर्णिमा की है, एक अष्टमी की है, एक अमावस्या की है। तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी अमावस्या, शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा की कुंडलियां बनी हुई होती है। तो 4 कुंडलियां आपको दिखती है। उसमें आप देखें कि शनि किस अंक पर लिखा हुआ है, उससे आपको पता लग जाएगा कि शनि वर्तमान में किस राशि पर चल रहा है। अभी अप्रैल 2021 चल रहा है। अभी आप शनि को देखेंगे यदि पंचांग खोलकर, तो अभी शनि मकर राशि पर चल रहा है। अब इसे ही गोचर की स्थिति कहेंगे कि वर्तमान में शनि मकर राशि पर चल रहा है और यह लगभग 2.5 साल तक चलता है। इसीलिए शनि की ढैया भी हम देखते हैं। जैसे जनवरी 2020 से ये जनवरी 2023 तक चलेगा। अब बीच में 2022 में यह कुछ समय के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में 2022 में शनि मकर राशि से उतरकर कुंभ राशि पर चला जाएगा, लेकिन वापस वक्री होकर जुलाई 2022 में मकर राशि पर आएगा। तो कुल मिलाकर अभी मकर राशि पर शनि चल रहा है। अब इससे आप अचानक विवाह का योग कैसे सीखें, कैसे समझें? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है सप्तम भाव। आपकी कुंडली में जो 7वां भाव है वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है। आपके सप्तम भाव में, आपकी कुंडली के 7वें भाव में जो राशि लिखी हुई है उस पर यदि शनि आ जाए गोचर का चलता हुआ तो विवाह के योग अचानक बनते हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपकी जो लग्न कुंडली है, लग्न में जो अंक लिखा हुआ है, जो राशि लिखी हुई है, उस पर गोचर का शनि आ जाए चलता हुआ गोचर में, तो विवाह के योग बनते हैं। तीसरी स्थिति, आपकी कुंडली में पंचम भाव में क्या राशि लिखी हुई है उस पर गोचर का शनि आ जाए उस राशि पर,
तो अचानक विवाह के योग बनते हैं। और चौथी स्थिति, आपकी कुंडली में दशम भाव में, 10वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उस राशि पर गोचर का शनि चलता हुआ आ जाए तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। अब यदि इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में यदि शनि मकर राशि पर चल रहा है, आज की स्थिति में वैसे भी शनि मकर राशि पर चल रहा है, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि है, इस बात को आप ध्यान से सुने, आपकी जो कुंडली है उसमें सप्तम भाव में 10 का अंक, मकर राशि का कौन सा अंक होता है, 10 नंबर, 10 नंबर का अंक मकर राशि सप्तम भाव में लिखी हुई है, तो आपकी कुंडली कर्क लग्न की होगी। और कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में अभी शनि चल रहा है। जिन लोगों की कर्क लग्न की कुंडली है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके विवाह के योग अभी चल रहे हैं, इसको आप समझ लें। शनि सप्तम भाव में चल रहा है, इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव विवाह स्थान पर अपना बल दे रहा है, विवाह का योग बनाएगा। दूसरी स्थिति, अभी वर्तमान की स्थिति देखें, मकर राशि पर शनि चल रहा है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 10 का अंक लिखा हुआ है, तब भी शनि सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देखता है। लग्न में शनि होगा तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि शनि मकर राशि पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि विवाह के योग बनाएगा। जैसे हम गुरु को देखते हैं वैसे ही शनि को भी देखना है। तो जिनका मकर लग्न है उनके भी विवाह के योग अभी अवश्य बनेंगे। तीसरी स्थिति है, शनि पंचम भाव में आ जाए, तो अभी मकर राशि पर शनि चल रहा है, आपकी कुंडली में पंचम भाव में यदि मकर राशि है, आपका कन्या लग्न है, 6 नंबर की लग्न कुंडली है, लग्न में 6 का अंक है, तभी तो पंचम भाव में 10 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में शनि पंचम भाव में बैठकर सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि से देखेगा, 5, 6, 7। तो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो पंचम भाव में शनि आ गया तो इसका सीधा अर्थ है कि सप्तम भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में शनि विवाह के योग बनाएगा। और एक स्थिति और है कि शनि आज की स्थिति में देखें तो मकर राशि पर है। यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में मकर राशि लिखी हुई है, अर्थात आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में शनि दशम भाव में अभी चल रहा है और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में शनि विवाह के योग बनाएगा अचानक, और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मेष लग्न, कर्क लग्न, मकर लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में अभी शनि विशेष प्रभाव दे रहा है गोचर का, और उनके विवाह के योग बनेंगे। अब जैसे आने वाले समय में शनि कुंभ राशि पर चला जाएगा, तो जिनकी कुंभ लग्न की कुंडली है या जिनकी सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में कुंभ राशि है, तो उनके विवाह के योग बनेंगे। जिनकी वृषभ लग्न की कुंडली है उनके योग बनेंगे। तो ये सारी, तुला लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव में कुंभ राशि है, तो जब शनि कुंभ राशि पर आएगा तो पंचम में बैठकर सप्तम भाव को देखेगा। तो इन स्थितियों को आप समझें कि शनि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है उसे ना देखें, वर्तमान में देखें कि शनि किस राशि पर चल रहा है। और ऐसी स्थिति में शनि जैसे ही सप्तम भाव को देखेगा विवाह के योग बनाएगा। लेकिन अब इसमें एक स्थिति और है, आप यह देखें कि एक स्थिति और होती है कि हमारी जो कुंडली है उसमें प्रत्येक भाव को स्पष्ट किया जाता है, उसकी डिग्रियां लिखी हुई होती है, उसे हम कहते हैं भाव स्पष्ट। तो प्रत्येक भाव स्पष्ट लिखा हुआ होता है। तो सप्तम भाव के भी राशि अंश कला विकला लिखे हुए होते हैं, दशम भाव के भी राशि अंश कला विकला लिखे हुए होते हैं, पंचम भाव के भी राशि अंश कला विकला लिखे हुए होते हैं। तो वो सारी स्थितियाँ, जो लग्न की स्थिति है उसको भी देखें कि लग्न के कितने अंश हैं, लग्न कितने अंश पर है उसको भी देखें। उन अंशों पर जब शनि आता है तब और ज़्यादा प्रभावी होता है, तो उस समय को हम विशेष देखते हैं। तो बहुत सी बार हमारी जो कुंडली है उसमें भाव स्पष्ट जो हैं
आगे आप देखेंगे, कुंडली खोलेंगे, उसमें पेज पलटेंगे तो वहाँ पर भाव कुंडली बनी हुई होगी, जिसे चलित कुंडली भी कहते हैं। तो उसके नीचे प्रत्येक भाव स्पष्ट होगा। तो भाव की संधि नहीं देखनी है, भाव देखना है। भाव क्या है, भाव स्पष्ट क्या है, उसके अंश क्या है। उतनी डिग्री पर भी यदि शनि लग्न में आ जाए, लग्न के अंश पर, पंचम के अंश पर, या दशम के अंश पर, या सप्तम के अंश पर, तब भी विशेष योग बनता है, वह समय विशेष होता है। तो किसी भी भाव के अंश भी यदि आप देखते हैं तो यह सबसे सटीक स्थिति होती है। उस अंश पर जब शनि आ जाए, बल्कि यूँ कहें कि उससे 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद तक शनि जब चलेगा तो वह योग विशेष होगा। और ऐसी स्थिति में 10 महीने होते हैं। 10 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 10 डिग्री का सीधा अर्थ है 10 महीने। जैसे लग्न मान लीजिए आपका 15 डिग्री का है, तो उसमें से 5 घटाइए, 5 जोड़िए, तो 10 से लगाकर 20 डिग्री के बीच में जब भी शनि चलेगा आपकी कुंडली में, लग्न में जिस राशि पर आया वहाँ पर 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में शनि जब भी चलेगा, उस समय विवाह के विशेष योग बनेंगे। तो इन डिग्रियों पर भी यदि नज़र रखते हैं, आपको इतनी जानकारी है, तो और ज़बरदस्त स्थिति आपके सामने बनती है और उससे आप विवाह का योग समझ सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में शनि यदि गोचर में चलता हुआ सप्तम भाव में आ जाए, लग्न में आ जाए, पंचम में आ जाए, दशम भाव में आ जाए, यह विवाह का योग बनाता ही है। इसे नहीं भूलना चाहिए। और शास्त्रकारों ने इस योग को लिखा है कि यह गोचर का शनि विवाह का योग बनाता है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।